नमस्कार दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजराइल में होंगे। 2 दिन का ये पूरा उनका विजिट है और इस विजिट को काफ़ी सीरियसली देखा जा रहा है। देखिए, इससे बहुत सारी जो हमारे अग्रीमेंट्स हैं वो तो अलाइंड हैं कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स के फील्ड में, इन सब में हम जॉइंट डेवलपमेंट और इन सब में अग्रीमेंट्स देख रहे हैं। ये सारी बातें तो चली रही हैं, जो होती हैं, जो नॉर्मल बातें हैं। लेकिन इसके अलावा इस पूरी विजिट को नेतन्याहू भी इसको लेकर के बहुत एक्साइटेड, और उन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया दैट वी आर लुकिंग एट हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के ऊपर काफ़ी सारी बात, हालांकि बहुत क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर, क्या इस 6 ही देशों का कोई एक अलायंस बनाने की बात नेतन्याहू कर रहे हैं या एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात वो कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी नहीं है। नेतन्याहू ने खुद इसको हेक्सागन ऑफ अलायंसेस को अनाउंस किया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो ऊपर ऊपर देखा जा रहा है, जो स्पेक्यूलेशंस बता रही है कि हेक्सागन ऑफ अलायंसेस एक्चुअल में जो वहाँ पर एक उभरता हुआ रेडिकल सुन्नी इस्लामिस्ट एक्सिस है, जो हमने देखा सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, इन देशों के बीच में जो साठगांठ चल रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आपस में शेयर हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हम वहाँ पर देख रहे हैं, उसके खिलाफ एक खड़ा होता हुआ अलायंस दिख रहा है सीधी सीधी तौर पर। बहुत लोगों ने इसको आईमेक से भी कंफ्यूज किया, क्या ये आईमेक जैसा ही कुछ है? क्या भारत का आईमेक है, उसी को इजराइल अपना हेक्सागन ऑफ अलायंसेस कह रहा है? तो उससे थोड़ा सा डिफर है, जो हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है हमारा, उसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोगों ने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर रखा है। इस चैनल पर हम बहुत ही शानदार क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आप इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। कुछ आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन है कि आप इस चैनल पर आकर के शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़िए। तो कल मेरा इंडियन पॉलिटी का सेशन है, मेरी सीरीज ऑलरेडी चल रही है, कई सारे उसमें टॉपिक्स ऑलरेडी हो रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स की कल हम डिस्कशन करने वाले हैं, आर्टिकल 13 और 14 की, कल शाम को 6 बजे। और ऑलरेडी लाइव सेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके यहाँ पर नोटिफाई मी पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ये सेशन स्टार्ट होगा उसके कुछ समय पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दोनों ने अनाउंस किया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 25 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं। 2 दिन की इनकी विजिट होने वाली है, और वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू से कई सारे टॉपिक्स पर, एक टॉपिक पे नहीं बल्कि कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। एंड बेंजामिन नेतन्याहू इज़ ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड अबाउट दिस विजिट। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके बहुत ही खास दोस्त हैं, वो अगर आएंगे इजराइल के अंदर तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन दिखाई देगा दोनों देशों का। उन्होंने कहा कि 2 वर्ल्ड लीडर्स का मिलना होगा ये। उन्होंने कहा कि अपनी जो कैबिनेट मीटिंग उनकी हुई है उस पर उन्होंने कहा, अपनी कैबिनेट मीटिंग में इन्फॉर्म किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, और जब वो हमारे देश में आएंगे तो ये 2 देशों का, 2 पावरफुल देशों का अलायंस होगा, 2 ग्लोबल लीडर्स का मिलन होगा। और इस पूरे अलायंस को आप बहुत आगे जाता हुआ देख सकते हो, वेस्ट एशिया में एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर देख सकते हो। तो पूछा गया भाई किस तरीके की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, क्या, क्यों इतना एक्साइटमेंट है इस इजराइल विजिट को लेकर के? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट आए, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी ट्वीट आए, और इसके ऊपर हमास का स्पोक्सपर्सन भी जो है वो रिप्लाई करता है। सऊदी अरेबिया की तरफ से भी रिप्लाई आ रहा है, उनके तरफ से भी कमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान खैर औकात है नहीं इतनी कमेंट करने की, लेकिन परेशान है बेचारे। तो एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है इनका, ये क्या सीख कर रहे हैं? तो नेतन्याहू ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि देखो, इस विजिट में बाकी सारी जो डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं वो तो होंगी ही, लेकिन इसमें हम एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कोलैबोरेशन के तौर पर इस पूरी विजिट को देख रहे हैं। कैसी सिक्योरिटी कोलैबोरेशन? तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक हेक्सागन ऑफ अलायंस बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हेक्सागन ऑफ अलायंसेस एक्चुअली क्या होगा, बहुत क्लियरली इसके ऑब्जेक्टिव उन्होंने डिफाइन किए। खुद उन्होंने बोला कि जो उभरते हुए रेडिकल एडवर्सरीज, ये टर्म इन्होंने यूज़ किया है। 2 टर्म इसमें इन्होंने यूज़ किया जिसको मैं आपके नोटिस लाना चाहता हूँ। एक रेडिकल एडवर्सरीज, अब ये रेडिकल शब्द से आप समझ रहे होंगे कि ये इशारा थोड़ा सा ईरान की तरफ है और उसके बढ़ते हुए रेजिस्टेंस एक्सिस की तरफ है। हमास, हिजबुल्ला, इनका पूरा जो साठगांठ है हूदीज़ के साथ, ये पूरा इसको टारगेट वो कर रहे हैं। दूसरा, आगे चल करके आपको एक शब्द और दिखाई देगा, सुन्नी इस्लामिस्ट एक्सिस। ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल नेतन्याहू ने खुद किया, जो कि एक बहुत बड़ा अलायंस दिखाता है, उनको टारगेट करने की बात करता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हमारा हेक्सागन ऑफ अलायंस होगा वो इसको, इन रेडिकल एडवर्सरीज को वेस्ट एशिया के अंदर टारगेट करेगा या इनके बराबर खड़ा होगा, एटलीस्ट एक डिटरेंस बनाने की बात यहाँ पर उन्होंने करी। तो बात शुरू हो गई कि ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है क्या। अब हेक्सागन ऑफ अलायंसेस को उन्होंने हालांकि डिफाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि ये कुछ कंट्रीज़ के साथ हम अलायंस बनाएंगे। मेजरली 3 इशू होंगे। सबसे बड़ा इशू इसमें सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, डिफेंस होगा। डिफेंस और डिटरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो लोगों ने कंफ्यूज किया कि क्या
ये बिल्कुल आईमेक जैसी बात कर रहे हैं। जैसे भारत ने आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो क्या हम इसकी बात करें, इसका काम पूरी तरीके से रुक गया, ठप हो गया, इतना वॉर हुआ, अब सीज फायर हुआ है, तो मोदी जी की विजिट को इसीलिए बहुत देखा जा रहा है कि चलो इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईमेक में देखो तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी आता है, और इजराइल सऊदी अरेबिया को लेकर के एक अलायंस बनाने की बात कर रहा है, तो वो कुछ बात पच नहीं रही है। लेकिन एक चीज़ क्लैरिटी है, आईमेक जैसा ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस नहीं होगा, आईमेक से काफ़ी डिफरेंट होगा। इसको खुद नेतन्याहू ने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कुछ देशों के ऊपर क्लैरिटी मिल चुकी, जैसे उन्होंने खुद नाम लिया, भारत तो होगा ही, इसमें ग्रीस होगा, साइप्रस होगा, और कुछ उसमें अफ्रीकन देश होंगे, कुछ अरब देश, कुछ अरब के भी देश होंगे, और इंडिया के अलावा कुछ और भी एशियन कंट्रीज वहाँ पर होंगी। इनको मिला करके एक हम अलायंस बनाएंगे जिसको हम हेक्सागन ऑफ अलायंसेस कह रहे हैं। हेक्सागन से ये मत समझिएगा कि ये अलायंस जो है वो सिर्फ 6 देशों का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेक्सागन ऑफ अलायंसेस को कहा गया है 6 साइडेड होंगे। ये किस तरीके के 6 साइड होंगे बहुत क्लैरिटी नहीं उसके ऊपर, लेकिन 6 से ज़्यादा देश होंगे निश्चित रूप से। अब यहीं पर आपको कई सारे देश जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आईमेक और इसको कंपेयर करें अगर हेक्सागन ऑफ अलायंसेस को, तो आईमेक का काम थोड़ा सा इकोनॉमिक साइड पर ज़्यादा है। आईमेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ करके ये थोड़ा सा आपको डिफेंस और डिटरेंस का ज़्यादा अलायंस दिखाई दे रहा है। और उन्होंने इसको खुद कोट अनकोट इस बात तो कहा कि जो हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है ये वेस्ट एशिया में जो हम बना रहे हैं, इसका सिंपल सा इंटेंशन क्या है? सिंपल सा इंटेंशन है कि भाई हम एक नेशन, एक अपने बहुत सारे देशों का एक एक्सिस क्रिएट करेंगे जिसमें ये जो एक्सिस है ये बराबरी में खड़े हो सके, ये चैलेंज कर सके। किसको चैलेंज कर सके? यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो अभी रेडिकल सुन्नी एक्सिस है जो तेजी से अपने पांव पसार रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, उसको चैलेंज कर सके। अब ये रेडिकल सुन्नी एक्सिस जो है इसमें कौन कौन से देश हैं? सवाल तो बनता ही है कि भाई सुन्नी एक्सिस कह रहे हो तो कौन कौन से? ईरान तो नहीं होगा इसमें, जाहिर सी बात है, सुन्नी वो शिया देश है, वो शिया पावर है, उसकी अलग सऊदी अरेबिया से प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो पूरा अलायंस बन रहा है ये सुन्नी एक्सिस को भी यहाँ पर टारगेट करेगा। तो आप कौन से सुन्नी एक्सिस को टारगेट करने की बात यहाँ पर कह रहे हो? सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर स्पेक्यूलेशंस लगाए गए कि भाई ये हो सकता है टर्की की बात कर रहे हो, यार ये भी हो सकता है टर्की, सीरिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इन लोगों का जो ग्रोइंग पूरा नेचर है, इन लोगों की जो अलायंस तेजी से बढ़ रही है, हो सकता है उसकी बात ये कर रही है। हालांकि उसके ऊपर भी अभी तक कोई इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि हाँ हम इसी की बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही उसका पर्सपेक्टिव क्लियर है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पर हम 3 चीज़ें हैं जो पूरा ये अलायंस होगा, हमारा हेक्सागन ऑफ अलायंसेस कह रहे हैं, उसके 3 बिल्कुल पॉइंटर्स हैं, उसके 3 पिलर्स हैं आप कह सकते हो। एक इकोनॉमिक कॉपरेशन का पिलर है, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट का पिलर है, और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन का पिलर है। ये 3 पिलर हैं जिसके ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। इससे इनको बहुत उम्मीद है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि सीधी तौर पर 2 चीज़ों को ये टारगेट करेंगे इससे, एक रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस, ईरान रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस, और दूसरा जिसको ये सुन्नी इस्लामिस्ट एक्सिस कह रहे हैं। चलो सुन्नी इस्लामिस्ट एक्सिस की बात समझ में आती है, भारत का कोई बहुत बड़ा अलाइनमेंट उधर नहीं है, लेकिन इधर भारत का अलाइनमेंट है ईरान के साथ में। रशिया, ईरान, इनके एक्सिस के साथ भारत भी कहीं ना कहीं वो अलाइनमेंट रखता है। और आज तक हमने इतिहास में कभी नहीं देखा कि भारत किसी डिफेंस टाइप के अलायंस में एंटर किया हो किसी देश के साथ में। ऐसे कोई अलायंसेस भारत प्रिफर नहीं करता और बहुत न्यूट्रल रहता है, बहुत पीस, शांत, न्यूट्रल देश रहता है भारत। तो ऐसे किसी अलायंस में जाकर के वो खड़े होंगे, क्योंकि हमने कभी भी चूज़ नहीं किया है, हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं, हम किसी के साथ ऐसे अलाइंसेस में अलाइन नहीं होते हैं। तो क्या भारत अब वो पॉलिसी चेंज करेगा और इनके साथ अलाइन करेगा इस अलायंस में? वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सीधी तौर पर अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। अब प्रधानमंत्री जाएंगे, वो खुद इसकी बात करते हैं नहीं करते हैं वो देखने वाली बात होगी। नेतन्याहू ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है। अब इसके ऊपर हमास के स्पोक्स पर्सन है हाजिम कासिम, उसका कमेंट आया, वो पहले ही डर के बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि अगर इस तरीके का जो हेक्सागन ऑफ अलायंस बनेगा तो यहाँ पर सीधी तौर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा, हमारे जैसे देशों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। जितने भी मुस्लिम अरब देश हैं उनको इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि ऐसा कोई अलायंस ना बने, इससे इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को खतरा है। अब हमास सिक्योरिटी के खतरे की बात कर रहा है, मतलब हमास वो देश जिसने इतने सारे इजरायलीज़ को, जिनका कोई डिप्लोमेसी से मतलब नहीं था, वो बेचारे कॉन्सर्ट में गए थे, उनको मार दिया। चलो आपने उनको मारा, उसके बाद आपने अपने लोगों के साथ क्या किया? अपने लोगों को बस बड़का नेता बनने के चक्कर में अपने लोग को मरवा दिया इतना, फिर लोगों ने हाथ जोड़ा, भाई तुम यहाँ से चले जाओ, हम शांत रहेंगे।
इतने लोग को मरवाने वाले और इतना डिस्टर्बेंस करने वाले इस पूरे रीजन में, वो अगर ये क्लेम करें कि भाई रीजन की सिक्योरिटी चल खतरे में है, ये है वो है, तो फिर वो समझ में आता है कि ये सब ऐसे फर्जी फर्जी बातें हैं। बस ये एक पूरा पैनिक क्रिएट करने वाली बात है, ताकि सऊदी अरेबिया, यूएई, इन जैसे देश जो हैं वो बोलें यूएस से कि अरे अरे ऐसा मत होने दो यार, कुछ रोको इसको। तो खैर इजराइल सीधी तौर पर यहाँ पर एक अलग अलायंस बनाना चाहता है, यूएस से बाहर निकल के, यूएस के कुकून से वो थोड़ा बाहर निकल कर अपना एक अलायंस देख रहा है वेस्ट एशिया में इस दौरान। अब जाहिर सी बात है दोनों तरफ से जो एक्साइटमेंट्स हैं वो नज़र आ रही। 2017 के बाद ये दूसरी विजिट है प्रधानमंत्री की, और इस टाइम पर जब सीज़फायर उस फायर हो गया है तो इसको देखा जा रहा है कि आईमैक की कुछ बात करेंगे वहाँ पर जा करके, इतने समय से हमने अनाउंस किया उसका कोई काम नहीं हुआ। प्लस ये भी होने वाला है कि प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि वहाँ पर नेसेट को, जो इजराइल की पार्लियामेंट है, उसको भी एड्रेस करेंगे। कई सारे सेक्टर्स में अग्रीमेंट्स हैं वो अलाइंड ही हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर के और अग्रीमेंट्स हमने ऑलरेडी साइन कर रखे हैं, इनके ऊपर अग्रीमेंट्स होने वाले हैं। लेकिन इससे बढ़ करके इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक जॉइंट डेवलपमेंट देख रहा है। किस चीज़ के अंदर? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स, लेजर वेपन, ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इनके अंदर आयरन डोम, खास तौर से इनके अंदर एक जॉइंट डेवलपमेंट भारत देख रहा है। और इसीलिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विजिट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक हेक्सागन ऑफ अलायंसेस वाली विजिट होने वाली है। लेट्स सी व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी। 2 दिन की विजिट है, उसके बाद ऑफिशियल कन्फर्मेशन इसके ऊपर आएंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, कल शाम को 6 बजे आप लाइव जुड़िए मेरे साथ यूपीएससी मंजिल बैन अकेडमी चैनल पर। उसको जाकर के अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सेशन पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।